आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। दोस्तों, आजकल आप सडनली एक नाम सुन रहे होंगे, सर क्रीक। वहां पाकिस्तान की मूवमेंट बढ़ गई है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी इस पर चिंता जताई है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। सर क्रीक रैन ऑफ कच्छ में स्थित है। ये वही विशाल और सफेद राजस्थान है जहां मिट्टी, नमक और समुंदर एक हो जाते हैं। अगर आसमान से देखो तो ये छोटी सी लकीर नजर आती है जो दलदलों और ट्राइबल वेव्स के बीच गुम हो जाती है। गुजरात के भुज से करीब 150 किलोमीटर दूर ये भारत पाकिस्तान का क्रीक एक नाले की तरह समुंदर के पानी से दोनों देशों को डिवाइड करता है। एक ऐसा स्थल जहां से समुंदर की सीमा तय होती है और जहां से नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न उठता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स के लिए ये सिर्फ एक क्रीक नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। सर क्रीक की लंबाई 96 किलोमीटर है और ये जहां खत्म होती है वहां इंडस रिवर डेल्टा समुंदर से मिलता है। हाई टाइड में ये एक नदी जैसी दिखती है, लेकिन लो टाइड में ये सिर्फ कीचड़ और दलदल रह जाती है। और इसी के बीच एक सवाल छुपा है कि सर क्रीक किसका है। भारत का कहना है कि बाउंड्रीज क्रीक के बीच से गुजरती है। यही थल वेग प्रिंसिपल है जो दुनिया भर में माना जाता है, पर पाकिस्तान का कहना है कि पूरी क्रीक हमारी है, सीमा तो ईस्टर्न बैंक पर है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि जब 90s में भारत ब्रिटिश राज में था तब ये एरिया सिंध ब्रिटिश के कंट्रोल में था, लेकिन कच्छ एक प्रिंसली स्टेट था। 1908 में एक छोटी सी बात से विवाद शुरू हुआ कि जंगलों से लकड़ी कौन काटेगा, और इसी को सुलझाते सुलझाते ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि बाउंड्री फिक्स करनी पड़ेगी। 1914 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला। इस एक डॉक्यूमेंट ने आज तक का कंफ्यूजन पैदा किया। पैराग्राफ 9 में लिखा था बाउंड्री क्रीक के ईस्ट में है, यानी पूरी क्रीक सिंध आज के पाकिस्तान को मिलती है। लेकिन पैराग्राफ 10 में लिखा था अगर क्रीक नेविगेबल है तो बाउंड्री क्रीक के बीच से गुजरेगी। दो पैराग्राफ, दो मतलब, एक क्रीक और दो दावे। 1947 में ब्रिटिश चले गए, लेकिन सर क्रीक का कंफ्यूजन वहीं का वहीं रह गया। सिंध पाकिस्तान बन गया, कच्छ भारत के साथ आया और सर क्रीक दोनों के बीच विवाद का सीमा बिंदु बन गया। आजादी के बाद भी दोनों देश सीमा तय करने में फेल रहे। 1950s तक दोनों तरफ के जवान पेट्रोल्स भेजते, मैप्स बदलते और कंप्लेंट्स लिखते रहे। 1965 में भारत पाकिस्तान जंग से पहले एक छोटी सी जंग यही हुई थी, द रैन ऑफ कच्छ कॉन्फ्लिक्ट। जंग के बाद दोनों देश जेनीवा ट्रिब्यूनल गए। 1968 में फैसला आया कि 90% एरिया भारत को मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि दो न्यूक्लियर पावर्स एक दलदल के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे थे? जवाब है, ये क्रीक डिसाइड करती है समुंदर की सीमा। अंडर इंटरनेशनल लॉ जिस देश के पास कोस्ट है उसके पास होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक समुंदर के नीचे के ऑयल, गैस और फिशिंग राइट्स अगर पाकिस्तान का दावा माना गया तो उनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगी और भारत की कम रह जाएगी। अगर भारत का दावा माना गया तो भारत का समुद्री इलाका और बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ पानी नहीं, धन और रक्षा दोनों का सवाल है। हंड्रेड्स ऑफ फिशरमैन हर साल ये इनविजिबल लाइन पार कर जाते हैं और दोनों तरफ के कोस्ट गार्ड्स इन्हें पकड़ लेते हैं। सर क्रीक दिखने में शांत है, लेकिन अंदर से ये साउथ एशिया का सबसे ज्यादा मिलिट्राइज्ड पानी है। बीएसएफ और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी दोनों यहाँ अलर्ट रहते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सर क्रीक से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, और यही बात उसे स्ट्रैटेजिक बनाती है। इंडिया के लिए ये एक बफर जोन है जो मुंद्रा और कांडला जैसे पोर्ट्स को सिक्योर रखता है। पाकिस्तान के लिए ये उनके नेवल बेस कराची का आउटर डिफेंस लाइन है। इसीलिए दोनों देश इसे एक नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर के रूप में देखते हैं। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते
इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। लेकिन आज का सर क्रीक सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं, अब यहाँ एक नया खिलाड़ी भी है, चाइना। सीपैक के जरिए चाइना ने पाकिस्तान में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। गवादर पोर्ट, जिसे चाइना ने डेवलप किया है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक डीप सी बेस के रूप में उभर रहा है। चाइना के लिए ये अरेबियन सी का शॉर्टकट है, साउथ चाइना से दूर डायरेक्ट एक्सेस। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है और भारत के लिए एक सिक्योरिटी नाइटमेयर, क्योंकि गवादर से कराची तक और कराची से सर क्रीक तक ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनता है। चाइना का कंट्रोल गवादर पर और पाकिस्तान का फोकस कराची पर, और दोनों मिलकर अपना सर्विलेंस बढ़ा रहे हैं सर क्रीक पर। इसीलिए गुजरात के फॉरवर्ड बॉर्डर पोस्ट पे खड़े राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो हमारा जवाब ऐसा होगा जो इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल देगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग थी दुनिया के लिए। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है, यानी अगर पाकिस्तान ने यहाँ कुछ भी करने का सोचा तो उसके कोस्टल डिफेंस सिस्टम पर डायरेक्ट खतरा हो सकता है। यानी अब सर क्रीक ट्रायंगुलर गेम बन चुका है और भारत अब अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। जय हिंद।